कि गिरिडीह से आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गिरिडीह होली हिंसा का नया वीडियो आया सामने। उपद्रवियों ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। हिंसा के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है देर शाम को होली का जुलूस निकल रहा था। इतने में ही होली के जुलूस पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। जुलूस पर पत्थर और बोतल फेंके गए, जिसके बाद जुलूस में जो लोग शामिल थे वो भी आक्रोशित हो गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। जिसके बाद बताया जा रहा है दोनों गुटों में झड़प के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती कई गाड़ियों को, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और जबरदस्त हिंसा यहां देखी गई। जिसके बाद पूरा इलाका फिलहाल छावनी में तब्दील किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड के गिरिडीह से। और सवाल इसीलिए यही उठ रहे हैं कि आखिर जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा जुलूस के साथ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे। जिस रूट पर जुलूस निकलना था वहां पहले से ही एहतियातन कदम उठाए गए थे, लेकिन गिरिडीह में ऐसा कुछ नहीं था। और नतीजा क्या हुआ ये आप खुद देखिए, कैसे दो गुटों में, दो समुदायों में झड़प हुई है। उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगाई, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। आपको तस्वीरें भी चलिए हम दिखा रहे हैं, ये जरा देखिए। और बताया जा रहा है कि मस्जिद के रास्ते से ये जुलूस निकल रहा था, तभी दो पक्षों में विवाद हुआ और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। उपद्रवी आगजनी पर उतर आए और जो भी उनके आसपास था सबको आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए गाड़ियां खड़ी थी, वहां कारें खड़ी थी, सबको आग लगा दी गई। और मस्जिद के रास्ते से जुलूस जा रहा था। जुलूस के रास्ते में एक मस्जिद पड़ा और जैसे ही जुलूस वहां पर निकला शोर शराबा हो रहा था और यही नागवार गुजरा दूसरे पक्ष को। दोनों पक्षों में विवाद हुआ, देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। जो उपद्रवी थे वो आगजनी पर उतर आए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी सब में आग लगा दी गई और काफी नुकसान हुआ है। जिसके बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों पक्षों को समझाया जाता है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जो उपद्रवी उन्हें पकड़ा भी गया है। पूरे इलाके में आज तनाव पसरा हुआ है। जुलूस के दौरान ये भारी बवाल देखने को मिला है गिरिडीह में। तो होली की शाम को ये जुलूस निकल रहा था और मस्जिद के आगे जैसे ही जुलूस पहुंचता है वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और जैसे ही हिंसा की खबर फैली वहां पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में भारी फोर्स की तैनाती है। पुलिस का दावा है कि अब स्थिति कंट्रोल में है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शाम तक सब कुछ सही था, लेकिन दिन ढलते ढलते गिरिडीह का माहौल बिगड़ गया और फिर जो हुआ आपके सामने है। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की तलाश में लगी है। जो वीडियो सामने आए हैं, वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उसके आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। इसमें कौन वो दो पक्ष थे और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग के नहीं आई है। तो पुलिस का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। लेकिन ये 4 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए कैसे शाम तक, दोपहर तक होली खेली गई, उसके बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ये जुलूस निकला देर शाम, दिन ढलते ही गिरिडीह का माहौल बिगड़ गया और मस्जिद के आगे से ये जुलूस जैसे ही पहुंचा वहां जबरदस्त बवाल, हंगामा शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई। लेकिन ये पूरा बवाल हुआ कैसे, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। बवाल की शुरुआत कैसे हुई। होली जुलूस निकाला जा रहा था यहाँ पर और दो समुदायों में झड़प हो गई। मस्जिद वाली गली में जैसे ही जुलूस का प्रवेश हुआ वैसे ही उसे विरोध का सामना करना पड़ा। जबरन प्रवेश के दौरान दोनों पक्षों में पथराव हो गया। पत्थरबाजी के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगा दी, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आगजनी की। झड़प में बताया जा रहा है पत्थरबाजी में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हिंसा वाला जो पूरा इलाका है वहां पुलिस फोर्स की तैनाती है। फुटेज के आधार पर अब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ एक्शन की बात पुलिस की टीम कर रही है। झारखंड में हुए इस बवाल के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है और सवाल उठाए कि आखिर पहले से ही एहतियातन कदम क्यों नहीं उठाए गए थे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं के पर्व में ही झारखंड में इतना हो हल्ला हंगामा मचता है, वो भी तब जब शांति समिति की बैठक का नाटक होता है, उसके अलावा फ्लैग मार्च निकाला जाता है। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व है उस पर हेमंत सरकार काबू क्यों नहीं पा रही। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उपद्रवियों को तुरंत हिरासत में लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन बार बार प्रश्न उठता है कि सनातनियों के ही पर्व में इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द क्यों बिगड़ता है।
तनियों के ही पर्व में ऐसी हिंसा क्यों होती है, ये सवाल बीजेपी उठा रही है। झारखंड हिंसा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी पोस्ट किया। ये बस बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, कांग्रेस का हाथ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के साथ। तो ये पोस्ट उन्होंने किया है और कहा है कि जैसे हालात झारखंड में बने हुए हैं, जो हिंदुओं की हालत है, ये सब कुछ घुसपैठियों की वजह से है। बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं और हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो आंखें मूंदे बैठी हुई है और कांग्रेस खासतौर पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के साथ है। सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन सरकार पर भी हमला बोला है और लिखा है अपने एक्स पोस्ट पर, आपको बताते हैं, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसाओ, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, होली जैसे पवित्र त्योहार पर दहशत फैलाओ। ये घटना गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा जिले में परसों होलिका दहन से लेकर आज तक चल रही है। कांग्रेस का हाथ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के साथ। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी और साथ ही हेमंत सोरेन सरकार पर ये सवाल उठाए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको पंजाब के लुधियाना से इस वक्त बता देते हैं। होली के दौरान दो समुदायों में यहाँ भी झड़प हुई है। लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके हैं। लुधियाना में होली खेलने के दौरान ये जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। दो गुट यहाँ आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों गुट एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई पड़े। इस दौरान जमकर हाथापाई और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। जरा देखिए कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। इतना ही नहीं, जमकर पथराव भी किया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जूते फेंके गए और दोनों तरफ से ये पत्थरबाजी हो रही है। ये देखिए, दोनों समुदायों के लोग आमने सामने, आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। उधर से भी पत्थर फेंके जा रहे हैं और इधर से भी पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये हालात वाकई सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होली में हिंसक झड़प अलग अलग जगहों से आई है तस्वीरें और ये लुधियाना की खबर। लुधियाना में पूरा बवाल हुआ। कैमरे में हर एक उत्पाती कैद हुआ है। पुलिस सबकी पहचान कर उनको तलाश कर रही है। होली के मौके पर लोगों के ऊपर रंग चढ़ा तो कुछ शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश भी की। तस्वीरें देखिए, यहाँ हर तरफ पत्थर बरस रहे हैं। हुड़दंगियों की टोली पथराव कर रही है, जबकि मस्जिद की छत से भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प हो रही है। नमाज पढ़ने आए लोगों पर उपद्रवी पत्थर बरसा रहे हैं, जबकि दूसरे समुदाय के लोग भी पत्थरबाजी करने में पीछे नहीं रहे और उन्हीं पत्थरों से होली खेल रहे लोगों पर पलटवार किया और जमकर पथराव किए। हर तरफ बरपे हंगामे के बीच यहाँ तनाव जैसे हालात हैं। सड़कें ईंट से पटी हैं, जबकि उपद्रवी बड़े बड़े पत्थर लेकर दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर बरसा रही हैं। इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस बल को मौके पर पहुंचना पड़ा। होली के मौके पर दो समुदायों के बीच हिंसा और पथराव की यह घटना पंजाब के लुधियाना से आई है, जहाँ दिन के वक्त मियाँ मार्केट में बनी मस्जिद के बाहर डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद इतना गहरा गया कि शरारती तत्वों ने लोगों को भड़काने के लिए पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 4 से 5 लोगों को चोटें भी आई हैं। दिन में हुई विवाद के बाद मामले को जैसे तैसे सुलझाया गया, लेकिन शाम होते ही एक बार फिर दोनों समुदायों के लोग एक जगह इकट्ठे होने लगे, जिसके चलते हालात तनाव जैसे बनते दिखे। ऐसे में पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की, ताकि दोनों समुदायों के बीच के तनाव को कम किया जा सके। पुलिस प्रशासन का दावा है कि हालात पर नजर रखने के साथ ही यहाँ हर तरफ जवान मुस्तैद हैं और हालात अंडर कंट्रोल है, जबकि झड़प के मामले को लेकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा यूपी के शाहजहांपुर में भी लाट साहब के जुलूस में कुछ उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। उपद्रवियों ने जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने भी जबरदस्त एक्शन लिया और सभी उपद्रवियों को खदेड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। होली के दरमियान यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग रंग गुलाल उड़ाते नजर आए, एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं भी दी, जबकि रंगों के इस त्योहार में किसी तरह का भंग ना पड़े, इसलिए प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद दिखा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। रंग बिरंगे कलर फिजा में तैर रहे थे। तभी कुछ उपद्रवियों ने शांति भंग करने की कोशिश की और पुलिस पर जूते चप्पल बरसा दिए। इतना ही नहीं, होली की खुमारी में इन उत्पातियों ने सुरक्षा में तैनात जवानों पर ईंट पत्थर भी फेंके। फिर क्या था, माहौल खराब होने के साथ ही पुलिस बल के जवान उपद्रवियों पर टूट पड़े और इन्हें दौड़ा दौड़ा कर जमकर धोया। इस दौरान पुलिस के निशाने पर जो आया, लठ बरसाती पुलिस ने उसकी जमकर खातिरदारी की। तस्वीरें देखिए, बाइक सवार हुड़दंगी पर लाठियां बरसी तो ये जनाब गाड़ी छोड़कर ही फरार हो गए।
होली में पुलिस और हुड़दंगियों के बीच भिड़ंत की ये घटना यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां होली के दौरान निकाले जाने वाले लाट साहब के जुलूस में जमकर बवाल हुआ। वैसे तो शाहजहांपुर की जूता मार होली देश भर में प्रसिद्ध है। इस मौके पर ही लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस बार उपद्रवियों ने जुलूस के माहौल को खराब करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने सदर बाजार थाना इलाके में हुड़दंगियों को कंट्रोल करने के लिए लाठियां भांजी। बताया जा रहा है कि जुलूस निकाले जाने के चलते शाहजहांपुर प्रशासन ने खास तैयारियां की थी। होली के रंग में खलल न पड़े, इसके लिए हजारों पुलिस और आरएस के जवान तैनात किए गए थे। लेकिन जब जुलूस के अंदर से ही उपद्रवियों ने पुलिस को टारगेट किया, तब पुलिस ने ऐसा पलटवार किया कि लाठियां पड़ते ही उपद्रवी मैदान छोड़ भाग खड़े हुए, जिसके बाद इस जुलूस को आगे बढ़ाया गया।